आदर नमन। आप 3 2 1 की गिनती के साथ मेरा टाइमर स्टार्ट कर दीजिएगा। 3 2 1। अपने प्रतिपक्ष का जब मैं वक्तव्य सुनती हूँ तो पाती हूँ कि मेरा प्रतिपक्ष बता के नहीं जाता कि किस प्रकार वैचारिक भिन्नता और कार्य निहित भिन्नता में फर्क है। सदन में सर्वप्रथम वैचारिक भिन्नता की परिभाषा स्पष्ट करना आवश्यक है। वैचारिक भिन्नता के अपने आप में 3 आधार होते हैं। पहला, जब लक्ष्य बदल जाता है। दूसरा, जब आधारभूत संरचनाएं सिद्धांत बदल जाते हैं। और तीसरा, जब मूल दर्शन बदल जाता है। सावरकर 1923 की अपनी पुस्तक में बताते हैं कि हिंदू जनशक्ति के माध्यम से भारत राष्ट्र को एक वैश्विक शक्ति बनाया जा सकता है और यही वैचारिक बीज संघ परिवार सामाजिक एवं राजनीतिक प्रारूप के अनुरूप विकसित करता है। अर्थात लक्ष्य वही रहा, अर्थात मूलभूत अवधारणा वही रही, तो भिन्नता कहां से आ गई? क्योंकि जब लक्ष्य समान है, केवल साधन बदल रहे हैं, परिस्थितियों के अनुसार जब अनुकूलन होता है तब वे वैचारिक भिन्नता नहीं होती, तब वे कार्य निहित भिन्नता होती है। अब वैचारिक भिन्नता है या नहीं है समझने के लिए उस तुलनात्मक दृष्टिकोण की ओर जाना आवश्यक हो जाता है। सावरकर धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वह राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की शक्ति में बाधा बनता है। उसके बाद संघ परिवार सांस्कृतिक प्रतीकों को अपनाते हैं ताकि राष्ट्र की शक्ति मजबूत हो। अर्थात लक्ष्य वही रहा, राष्ट्र की शक्ति, बस साधन बदल गया। जब विचार वही है, जब लक्ष्य वही है, तो मेरा प्रतिपक्ष किन आधारों पर कह सकता है कि वैचारिक भिन्नता है? प्रतिपक्ष यहाँ पर आता है और सावरकर की पुण्य भूमि और पितृ भूमि की बात फिर तुलना करता है और संघ का बताता है कि संघ का दायरा बढ़ रहा है। अगर संघ का दायरा बढ़ भी रहा है तो वो एक धर्म विशेष के इर्द गिर्द उसके दायरे में रहकर ही बढ़ रहा है। और अगर प्रतिपक्ष कहता है कि उस धर्म के दायरे को पार करके बढ़ रहा है तो एक प्रश्न का उत्तर दे, क्यों हम संघ के प्रतिनिधित्व में मुसलमानों और ईसाइयों को नहीं देखते हैं? और अगर नहीं देखते हैं तो मेरे प्रतिपक्ष का एक अपना विरोधाभास है। सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार सावरकर ने अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी के खिलाफ आंदोलन निकाले ताकि हिंदू धर्म के भीतर की दरारें जो है वे कम हो सके। प्रतिपक्ष यहाँ पर संघ के भीतर के नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करके चला जाता है और अगर वो उसको भीतर के नेतृत्व को सीमित बताता है तो फिर हम क्यों देखते हैं कि बाला साहेब देवव्रत जैसे हमें यहाँ पे सरसंघचालक हमें देखने को मिलते हैं? क्यों उन्होंने 1974 में कहा था कि अगर अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी गलत नहीं है तो संसार में कुछ गलत नहीं? क्यों हमने संघ में देखा कि राजेंद्र सिंह जैसे गैर ब्राह्मणों को संघ में शामिल किया गया? क्यों संघ की राजनीतिक विंग में गैर ब्राह्मणों की मौजूदगी देखी जाती है? मेरे प्रतिपक्ष का यह तर्क केवल एक आरोप है जिसकी अपने आप में कोई प्रामाणिकता नहीं, अर्थात नेतृत्व के आधार पर भी जब हम देखते हैं तो वो वैचारिक समानता अपने आप में देखी जाती है। सत्य तो यह है कि जब हम सावरकर की बात करते हैं, उनकी जनशक्ति की बात करते हैं, तो हिंदू जनशक्ति को उन्होंने क्रांति के माध्यम से मजबूत करा और संघ ने उसे एकीकृत माध्यम से मजबूत करा, मजबूत दोनों ने करा और यही आधार बनता है कि वैचारिक भिन्नता नहीं है।